नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, महाशिवरात्रि को जब आप पूजा कराने काल सर्प दोष की पूजा कराने जब आप जा रहे हो, इतने बड़े मुहूर्त पे जहां पर लोग बहुत असंभव समझते हैं, भाई इतनी भीड़ होगी मैं कैसे पूजा कराऊंगा, लेकिन आप हिम्मत हिम्मत करके और आप वहां पर जा रहे हैं, पूजा कराने जा रहे हैं। पूरी तरह से आप दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि मुझे ये पूजा करानी है। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी आपने भीड़ की परवाह नहीं की और आप त्र्यंबकेश्वर में पूजा कराने जा रहे हैं इतने बड़े मुहूर्त पर। तो आप ये मत सोचना कि आपकी राह आसान है, ये मत सोचना। अभी राह में उलझन आएंगी और उलझन इस तरह से आएंगी कि आपके दिमाग को भ्रमित करेंगी। कैसे करेंगी बता रहा हूं, महाशिवरात्रि का त्योहार है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वो भ्रमित कैसे हो सकते हो आप। बता रहा हूं, पूरा वीडियो मेरा एकदम गौर से देखना। दोस्तों, जैसे कि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो हमारे नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हैं वो भी ये जानकारी जान लें, मतलब जानकारी को समझ लें कि काल सर्प दोष की पूजा का सबसे अच्छा मुहूर्त महाशिवरात्रि या नाग पंचमी होता है। दो त्योहार ऐसे होते हैं पूरी साल में कि अगर किसी इंसान की कुंडली में अगर काल सर्प दोष है, चाहे वो पूरी तरह से काल सर्प दोष हो, जो 12 तरह के काल सर्प दोष होते हैं, या फिर अर्ध काल सर्प दोष हो कि पता चला कि भाई लग्न में राहु बैठा हुआ है। पूर्ण रूप से काल सर्प दोष नहीं बनना है, लेकिन लग्न में राहु बैठा हुआ और इधर कहीं पे भी आप मंगल, चंद्र, गुरु, शनि, शुक्र कुछ भी समझ लो, जो उस पूरे क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं, तो वो भी है। ठीक है, अच्छा। अब जो लोग भी काल सर्प दोष की पूजा कराने महाशिवरात्रि को जा रहे हैं, त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं, क्योंकि जो दो महत्वपूर्ण बात है, दो महत्वपूर्ण बात आप शास्त्रों के माध्यम से आप जानने का प्रयास कीजिए कि काल सर्प दोष की पूजा कहां होती है। बहुत से लोग जिनका मेरे पास भी फोन आता है, जो लोग गूगल पे भी देखते होंगे कि काल सर्प दोष की पूजा कहां होती है, सभी लोग एक मत में बताएंगे त्र्यंबकेश्वर में। लेकिन इसके बावजूद भी काफी लोगों को जानकारी नहीं है, वो जैसे उनके पुरोहित उनके पंडित जी उनको बताते हैं वही जानकारी उन तक सीमित रहती है। ठीक है, तो पहला आपका उद्देश्य पूरा हुआ, त्र्यंबकेश्वर, ये आपके मन में आ गया। दूसरी बात, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है, वो भी आप लोग जो नए हमसे जुड़े हुए हैं वो भी समझ लो। दूसरी बात, जो नए सदस्य हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो भी इस बात को जान लें। महाशिवरात्रि वाले दिन अगर वरदानी पंडित जी आपकी पूजा कर रहे हैं, तो ये मान लो कि आपके दिन बहुत अच्छे आने वाले हैं, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, और कुंडली में से आपकी में से काल सर्प दोष हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। खत्म हो ही चुका, ये मान लो, क्योंकि आपने दृढ़ विश्वास करके दोनों जो कंडीशन थी ना, वो दोनों कंडीशन आपने फुलफिल कर दी। क्योंकि बहुत से लोग, उनको मैं द्वारा जानकारी दे रहा हूं, जो लोग मेरे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, कि वहां पर त्र्यंबकेश्वर में करीब 15,000 के आसपास पंडित जी होंगे, जिनमें वरदानी पंडित जी केवल 200 के आसपास है, 200 के आसपास। उसमें से 90% पंडित जी ऐसे हैं जो खुद पूजा नहीं कराते। महाशिवरात्रि वाले दिन आप क्या सोच रहे हो, आप अगर 51,000 रुपए भी देते हैं तो हो सकता है वहां के वरदानी पंडित जी आपसे मना कर दें। योग ही ऐसा है, आप देखिए ना, पूरे साल में 2 दिन, जैसे कि अगर आपने सुना होगा, उज्जैन में नागचंद्रेश्वर महाराज का मंदिर है, नागचंद्रेश्वर महादेव का, पूरी साल में एक दिन खुलता है, पूरी साल में एक दिन, नाग पंचमी वाले दिन। जब आप वहां की भीड़ देखोगे ना, आप वहां की भीड़ देखोगे, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप बिना दर्शन करके वापस आ जाओगे। समझ रहे मेरी बात को? तो वहां के वरदानी पंडित जी अगर आपको मिल जाते हैं, वो आपकी पूजा करा रहे हैं, तो ये मान लो किसी भी तरह का डाउट, किसी भी तरह की शंका रखो मत, मत रखो। लेकिन ये है कि बिना शंका के कोई काम भी तो नहीं होता है, बिना शंका के। पहले मैं शंका के बारे में आपको बता रहा हूं। महाशिवरात्रि के त्योहार को जैसे हम बहुत से लोग मानते हैं, और जैसे हमने शास्त्रों में ही पढ़ा है कि भगवान शिव की माता पार्वती से शादी हुई थी। माता पार्वती की जो माता थी उनका नाम था मैना और पिताजी का नाम था हिमाचल। ठीक है, अच्छा।
अच्छा, सब लोग जितने भी देवी देवता गंधर्व किन्नर जितने भी थे वो सब ये मानते थे, यहां तक कि सप्तऋषि मानते थे, जितने बड़े बड़े गुरु थे वो भगवान शिव को पर ब्रह्म मानते थे। तो माता जो थी गिरजा माता की मां मैना, तो उनके मन में डाउट था कि भाई ये कैसे परब्रह्म है जिनके पास भूत प्रेत की सेना है, जो एकदम शमशान में रहते हैं, अकेले रहते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं, जिनके जन्म के बारे में पता नहीं, जिनकी मृत्यु के बारे में पता नहीं, एक एक किसके साथ रहते हैं, बैल के साथ रहते हैं, कहां है इनकी सेना। तो उनके मन में शंका पैदा हुई थी, उनके मन में शंका पैदा हुई थी। यहां तक कि ऐसी स्थिति आई थी जब भगवान भोलेनाथ जी एकदम हिमाचल के द्वार पे पहुंचे थे और भगवान शिव के रूप को देख के माता मैना वहीं से वापस लौट गई थी, वहीं से वापस लौट गई थी, इसे बोलते हैं शंका। लेकिन जब भगवान विष्णु ने भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना की कि परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ जी, आप अपने इस स्वरूप को मोहिनी स्वरूप बनाइए जिससे कि ये कार्य पूरा विधिवत तरीके से संपन्न हो। और जब भगवान भोलेनाथ जी ने अपना वैसा स्वरूप बनाया तो माता जो थी मैना जी, मैना माता, वो अपने आप को खुद को कोसने लगी कि बताओ मैं किन पे शंका कर रही थी। तो वही शंका आपके मन में आ सकती है, वो शंका के बारे में आप सुनिए दोस्तों। पहली शंका हम लोगों के मन में, जैसे कि हमारे आसपास के जो पंडित जी होते हैं ना, वो हमारे दिमाग को तो पहले से ज्यादातर लोग खराब कर देते हैं, जो जानकारी उनके पास होती है उसी के अनुसार जानकारी देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप त्र्यंबकेश्वर जा रहे हो तो वहां पे नदी के घाट पर ही आपको काल सर्प दोष की पूजा करानी है, ठीक है, ये बोलेंगे। अब जब आप वहां पे पूजा कराने जाएंगे तो आप देखेंगे भाई ये तो घाट पे पूजा ही नहीं हो रही है, ठीक है, घाट पे पूजा नहीं हो रही। मन में शंका जागृत हुई, मेरा कार्य पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो रहा है, मेरी पूजा ढंग से नहीं हो रही है। हो सकता है इन पंडित जी को ज्यादा जानकारी नहीं है, हो सकता है वरदानी पंडित जी नहीं है। इस तरह की तमाम तरह की शंकाएं आपके दिमाग में आएंगी और आपका मन पूजा में नहीं लगेगा। पैसे गए आपके, और जो मुहूर्त है, साल का पहला मुहूर्त महाशिवरात्रि, वो मुहूर्त भी आपकी आंखों के सामने से निकलता जा रहा है क्योंकि हम शंका में डूबे हुए हैं। तो ऐसी शंका मत पालिए। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि जैसे अगर आप एक दिन एक्स्ट्रा और रुकेंगे ना तो वहां देखेंगे आप कि घाट पर किसी भी तरह की पूजा नहीं होती है। दूसरा, लोग ये सोचते हैं कि गोदावरी माता है वहां पे, जैसे कि अगर उज्जैन की बात करूं तो शिप्रा माता है, या फिर इलाहाबाद की बात करूं तो वहां पे तो संगम है, अगर ऐसे में ओंकारेश्वर की बात करूं तो वहां पे नर्मदा है, ठीक है। तो लोग सोचते हैं कि उनका भी घाट होगा, वहां पे जाते हैं कि भाई हम गोदावरी माता के घाट पे हम पूजा करेंगे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है गोदावरी माता तो गुप्त हैं, किसी को पता ही नहीं है कहां है, वो तो एकदम आंतरिक रूप से कुसावड़ तीर्थ में मिल रही हैं। तो हमें शंका एकदम हो जाती है कि गोदावरी माता भी नहीं यहाँ पे, तो हम तो यहाँ पे घर में पूजा करने लग रहे हैं, हमारे तो हो सकता है कि पता नहीं यानी क्या हो रहा है, ये पूजा सही हो रही है कि नहीं हो रही। शुरुआत से ही शंका शुरुआत से ही पैदा हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, सॉरी तीसरी बात दोस्तों, आपके आसपास के पंडित जी बताते हैं कि भाई आपको पूजा के बाद अगर किसी पे काल सर्प दोष होता है तो नाग नागिन के जोड़ा को और बहती पानी में प्रवाहित किया जाता है, ये बताया गया होगा आपको शायद, और आपने काफी लोगों ने सुना भी होगा। ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पर किसी भी तरह से नाग नागिन को प्रवाहित नहीं किया जाता है। शंका मत पालिए, आपके अंदर शंका पैदा होंगी, ये कब नाग नागिन को प्रवाहित करेंगे, घाट कहां गया, मेरी पूजा कहां पे हो रही है, इस तरह की समस्याएं और शंकाएं दिल में आएंगी आपके में। शंका मत पालिए, ठीक है। अगली बात बता रहा हूं, चौथी बात। बहुत से लोग बताते हैं कि काल सर्प दोष की पूजा भगवान शिव के मंदिर के अंदर होनी चाहिए, ज्योतिर्लिंग है वहां पे पूजा कराइए, वहां पे काल सर्प दोष की शांति कराइए। वहां पे भी पूजा नहीं होती है, ध्यान रखना, मंदिर के अंदर किसी भी तरह की पूजा नहीं होती। वहां पे दो तरह की पूजा होती है बस मंदिर के अंदर, एक तो रुद्राभिषेक, दूसरा महामृत्युंजय जाप, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता मंदिर के अंदर।
अब आप ये सोचने लगे कि हमारे पंडित जी पूजा कराने लग रहे हैं, इन्होंने ना तो मंदिर में कराई, ना इन्होंने घाट पे कराई, ना नर्मदा के घाट पे कराई, नर्मदा माता के घाट पे, ना कुसावर तीर्थ के घाट पे कराई, ना इन्होंने नाग नागिन को प्रवाहित करवाया। ये शंका, ये शंका मत पालना, बिल्कुल मत पालना शंका, क्योंकि शंका अगर पालोगे आप तो आपके लिए खुद के लिए शंका पैदा हो जाएगी, खुद के लिए समस्या पैदा हो जाएंगी। मैं दोबारा से जानकारी दे रहा हूं आपको, ध्यान रखना। नागिन प्रवाहित नहीं किए जाते हैं। किसी भी घाट पर, त्र्यंबकेश्वर के किसी भी घाट पर काल सर्पदोष की पूजा नहीं होती है, मंदिर के अंदर पूजा नहीं होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, आपको इन शंकाओं से बच के चलना है। बस आपका उद्देश्य ये होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि पंडित जी ज्यादातर जो वरदानी पंडित जी ना, वही उसी क्षेत्र में बसे हुए हैं। कोसावर तीर्थ या मंदिर के स्थान से ज्यादा मान के चलो 200-300 मीटर की दूरी पे। ठीक है, तो वो पूरा की पूरा पहले जब देखते थे, जब पुराने समय में जब आप देखते थे, वो पूरा वो घाट था, वहीं पे उनके घर बन गए। अब वो घर पे ही उन्होंने पूजा स्थल बना रखा है, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर हो सकती है, सेकंड फ्लोर हो सकती है, वहां पे वो पूजा कराते हैं। ठीक है, पूजा वहां पे होगी, नाग नागिन प्रवाहित नहीं होंगे, मंदिर के अंदर पूजा नहीं होगी, नर्मदा नदी आपको कहीं पे दिख नहीं सकती है, दिखेगी मंदिर के पीछे दिखेगी, जहां पर पितृदोष की पूजा होती है, और वो भी थोड़ी दूर तक आपको दिखाई देंगी, उसके बाद आपको दिखाई नहीं देंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा नर्मदा माता कहां है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो आपको बात याद रखनी है, वो बात ये याद रखनी है, काल सर्प दोष की पूजा का जो मुख्य केंद्र है वो त्र्यंबकेश्वर है। और अगर वरदानी पंडित जी से अगर आप प्राइवेट पूजा करा रहे हैं वरदानी पंडित जी से, तो वो सारी चीजें उपयुक्त होंगी जो उस पूजा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, और जरूरी होती हैं, वो सारी फॉर्मेलिटी वहां पे पूरी होंगी। महाशिवरात्रि को भगवान शिव की शादी हुई थी, अब शंका माता मैना को हो गई थी, तो आप तो पुरुष हैं, हम कौन है, हम तो सामान्य पुरुष हैं, हमारे अंदर शंका पैदा हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि प्राइवेट पूजा महाशिवरात्रि को अगर आप कर पा रहे हैं तो ये मान लो कि आपके अच्छे दिन तो आने वाले हैं। दूसरी बात, आप सौभाग्यशाली हैं, बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। वहां पे ज्यादातर पंडित पहले से ही बुक हो चुके हैं, और जो वरदानी पंडित जी हैं, ये मान लो उनका तो जितना भी मुंह खुल जाए उतनी वो दक्षिणा मांग सकते हैं, क्योंकि दक्षिणा का ना कोई एक वैल्यू नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। बहुत से लोग मैंने त्र्यंबकेश्वर में देखे हैं कि उनका उद्देश्य ये होता है वरदानी पंडित जी पूजा करनी चाहिए महाशिवरात्रि वाले दिन, बस चाहे वो मुझसे 31,000 रुपए ले रहे हैं, 51,000 ले रहे हैं, कितने भी ले रहे हैं, लेकिन पूजा वही करनी चाहिए। तो केवल ये उद्देश्य होता है त्र्यंबकेश्वर में पूजा कराने वाले जो लोग जा रहे हैं काल सर्प दोष से पीड़ित। तो दोस्तों, जहां तक मुझे अनुमान है, लगभग सभी वरदानी पंडित जी बुक हो चुके होंगे, हो चुके होंगे। हो सकता है एक दो पंडित जी या दो चार पंडित जी ऐसे होंगे, मेरी नजर में भी हैं, अभी शायद 2 या 3 लोग ऐसे पूजा करा सकते हैं, 2-3 लोग करा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, बस कि जो एकांत में पूजा कराना चाहते हैं। ठीक है, मैं उनके पास आप लोगों का मतलब पंडित जी का नंबर मैं आपको दे सकता हूं, अगर आपको अकेले में उस दिन पूजा करानी है तो। पंडित जी वरदानी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं, पंडित जी वरदानी है, लेकिन उनकी पूजा, उनकी दक्षिणा वो आप खुद बात करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है, शंका ना पालें, पूजा करने जा रहे हैं, त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र है, वरदानी पंडित जी पूजा करा रहे हैं, तो शंका ना पालें, जो भी वैदिक विधि से, उसी रीति से, शास्त्रों के अनुसार कार्य होना चाहिए वही कार्य होगा। दोस्तों, इस तरह से मैं आपको जानकारी बार बार देने का प्रयास कर रहा हूं कि कहीं आपके मन में ना कुछ ऐसी चीजें ना आ जाए, कुछ चीजें ना आ जाए। काफी बार तो लोगों को मैंने देखा है कि वहां पे पूजा कराने के बाद ना, वहां पे लोगों से ही पूछते हैं आपसे कितने पैसे लगे, आपसे कितने पैसे लगे, आपसे कितने पैसे लगे। दक्षिणा फिक्स नहीं है, किसी की फिक्स नहीं है। वहां पे आपको ऐसे पंडित जी भी मिल जाएंगे जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। वो हो सकता है आपकी 10,000 में पूजा करा दें, हो सकता है 15,000 में पूजा करा दें। बहुत से वरदानी पंडित जी ऐसे होंगे जो 51,000 रुपए लेकर भी आपकी पूजा नहीं कराने वाले हैं, ऐसे पंडित जी मिल सकते हैं।
तो दोस्तों शंका ना पालें, मन में विश्वास रखें, वरदानी पंडित जी से हो सके तो पूजा कराएं अगर आप करा पा रहे हैं तो, और अगर नहीं करा पा रहे तो आपकी खुद की इच्छा है, आपका खुद का मन है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों, आगे फिर मैं जानकारी आपको देता रहूंगा, कुछ ऐसी नई नई जानकारी जिससे कि आप लोग भ्रमित ना हो। हर हर महादेव।